हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू कोड गेरियस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं फिर से नए प्रॉब्लम के ऊपर। हम लोग डीएस पढ़ रहे हैं जो उसी में ही आज लेक्चर करते हैं। तो आज की प्रॉब्लम है स्ट्रिंग में ही सब क्या कहते हैं, चेक इफ। लिख देते हैं कोड पर। ओके, कोड क्यूरियस। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और हम भी कंटिन्यूसली आपको डे बाय डे करके धीरे धीरे करके एक एक प्रॉब्लम, दो दो प्रॉब्लम, तीन तीन प्रॉब्लम्स डीएस की लाते रहेंगे। जो भी इंटरव्यू में पूछा जाता है बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। या बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जैसे कि अमेजोन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, है ना, पेटीएम हो गया, वॉलमार्ट हो गया, ऐसी कंपनियों में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्सपीरियंस लेवल पे, 1 ईयर 2 ईयर स्टार्टिंग लेवल के या जो भी है सीनियर लेवल के एक्सपीरियंस पे जो भी इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे हम यहाँ पे प्रॉब्लम पढ़ते रहेंगे। ठीक है, अभी स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं, फिर स्ट्रिंग के कुछ पढ़ के कम से कम 20-25 या 30 प्रॉब्लम पढ़ने के बाद एरे की प्रॉब्लम पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एरे और क्या कहते हैं स्ट्रिंग से ही आते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी आते हैं, बहुत से कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन मोस्टली जो है कोडिंग में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो एरे, या आपसे पूछ भी लिया जाएगा कभी कभार कि आप किस में ज़्यादा इंटरेस्टेड, मतलब कौन सा अच्छा प्रिपेयर्ड है आपका टॉपिक, स्ट्रिंग का या एरे का। तो कभी कभार ऐसा भी होता है, इंटरव्यूअर पूछ भी लेता है, उसी पे फिर क्वेश्चन करता है। क्योंकि ऐसा नहीं है, स्ट्रिंग में अगर आपने पढ़ा है तो कोई ज़रूरी नहीं कि सारी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर दो, क्योंकि बहुत लार्ज एरिया होता है स्ट्रिंग एरे का, बहुत प्रॉब्लम्स होती है इसकी रिलेटेड। ठीक है, कैसी भी कोई प्रॉब्लम बना के दे देंगे एरे स्ट्रिंग से रिलेटेड, कोई वो पता नहीं चलेगा, वो सॉल्व स्ट्रिंग एरे के ही कॉन्सेप्ट से होगा। बट इतनी सारी थ्योरी दे दी जाएगी उसमें, ये पढ़ते पढ़ते ये समझने में ही का टाइम लग जाए कि सॉल्व एरे से ही होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट मतलब एक तरीके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लियर रखें कि ये कॉन्सेप्ट के थ्रू ऐसे ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है बस। ठीक है, तो स्ट्रिंग में हम लोग आज पढ़ते हैं नई प्रॉब्लम को। अगर कोई आपके पास एक स्ट्रिंग दे दी जाए, स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू कोई भी स्ट्रिंग है, मान लो ए एक्स वाई बी सी डी, है ना, और क्या कहते हैं ए कुछ भी दे दी जाए सी, ये आपकी कोई स्ट्रिंग है। ठीक है, अब एक और स्ट्रिंग दे दी जाए, दूसरी स्ट्रिंग S1 इज इक्वल टू कोई भी छोटी सी स्ट्रिंग या कैसी भी स्ट्रिंग दे दी जाए, जैसे कि Y A एंड C। ठीक है, तो आपको बताना है चेक इफ दिस स्ट्रिंग इज सब सीक्वेंस ऑफ दिस स्ट्रिंग। ये आपको चेक करना है। क्या चेक करना है? चेक इफ S1 इज सब sequence ऑफ एस। ठीक, ये आपको करना है। सब सीक्वेंस, सब स्ट्रिंग अलग अलग होता है। सब स्ट्रिंग का मतलब ये होता है कि अगर वाई ए सी है तो ये वाई ए सी एडजेसेंट में ही सारे करेक्टर्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वाई है फिर ए कहीं दूसरी जगह ए यहाँ पे है फिर सी है, ऐसे नहीं होना चाहिए। मतलब दोनों ही एक साथ होने चाहिए। मतलब एक ही स्टार्ट इंडेक्स हमारी अगर ये कोई है, इसकी स्टार्ट इंडेक्स 0 है, 1 2 3 करेक्टर है तो 3 एक साथ होने चाहिए। 0 3 करेक्टर है, 0 1 0 इंडेक्स है, 1 करेक्टर 2 3, तो 3 ये हो गए। तो इसकी इंडेक्स क्या होगी? 0 से, इसकी अगर पूछी जाए स्टार्ट इंडेक्स हमारी 0 हो गई और एंड इंडेक्स क्या हो गई इसकी? 0 1 2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप सब स्ट्रिंग करोगे तो 3, तो ऐसे करके अगर सब स्ट्रिंग करते हो 0 3 के लिए, तब ये स्ट्रिंग निकल आएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से आपकी ये सब स्ट्रिंग बनेगी। बट सब सीक्वेंस के लिए ऐसा कोई सब स्ट्रिंग वाला कॉन्सेप्ट होता नहीं है। तो आपको क्या करना है? चेक करना पड़ेगा कि वाई एग्जिस्ट करती है। अच्छा हाँ, बट एक चीज़ और बताएं, इसमें ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऑर्डर
अब y यहाँ बना है, a यहाँ बना है, ऐसे नहीं है, आगे होना चाहिए, ऐसे नहीं पीछे, पीछे नहीं आप ले जा सकते हो, ठीक है। तो प्रॉब्लम अगर सॉल्व करने का तरीका देखा जाए तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, ये आप क्या करोगे, सबसे पहले y सर्च मारोगे, क्योंकि स्टार्ट से y है तो पहले y सर्च मारोगे। अब इसमें y आपने देखा, ये इंडेक्स मान लो 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। देखो कोई भी एक प्रॉब्लम है, छोटी कैसी भी हो, वो कई तरीके से सॉल्व हो जाती है, ठीक है। बट आपको पहले थोड़ी देर के लिए सोचना है, तुरंत सॉल्व करना नहीं स्टार्ट कर देना है। हाँ, अगर कोई दिमाग में आता है कि हाँ ये कॉन्सेप्ट हो सकता है, तो आप इंटरव्यूअर से कोई भी है डिस्कस कर सकते हो कि ये एक सोल्यूशन इसका हो सकता है। फिर वो ये कहेगा और अच्छा सोचो, और अच्छा तरीका सोचो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स मेन चीज़ होती है कॉम्प्लेक्सिटी पे, तो बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी में निकालो कोई सोल्यूशन। तो पहले देखो सिंपल, अगर डायरेक्ट सोचें नेटिव सोल्यूशन, नैप सोल्यूशन जो होता है, नैप सोल्यूशन में अगर जाएं तो सबसे पहले क्या होगा, 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स, इसकी भी 2 इंडेक्स है, तो सबसे पहले हम y यहाँ पे सर्च कर लेंगे, y मिल गया सेकंड इंडेक्स पे, ठीक है। और ये i 0 से स्टार्ट हुआ था हमारा, ठीक है। अगर आप वेरिएबल दो बनाए i और j, अगर हम इसको माने i, इसको मानते हैं j, ठीक है, तो दोनों 0 0 से पहले स्टार्ट हुए, ठीक है। y 0 पे था, इसने सर्च करना शुरू किया, y 0 पे था, y नहीं i 0 पे था, इसने वो j पे आया, j ने स्टार्ट किया 0 से, पहले तो 0 से स्टार्ट करेगा, और j 2 तक गया, 2 पे ये मैच हो गया, ठीक है। कहाँ पे गया, 2 तक गया, 2 पे ये मैच हो गया, फिर ये लूप, ये वाला लूप तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे करके अगर हम लिखें प्रॉपरली, फॉर i बराबर 0, ये हमारा एक लूप है, इसके अंदर दूसरा लूप बना रहे हैं, ठीक। j बराबर, अगर आप 0 करोगे, वैसे तो 0 पहले तो स्टार्ट में 0 ही रहेगा, 0 किया आपने, j जो भी है, ठीक है, इस तरीके से। बट यहाँ पे कैसे एक्चुअल सॉल्व होगा आगे बताते हैं। तो सबसे पहले क्या है, i 0 था, 0 वाला करेक्टर यहाँ पे उठा लिया इसने, और फिर इसी 0 वाले करेक्टर को कैसे मैच करेंगे, एरे जो है, एरे मान के चलते हो, इसको मान लो कन्वर्ट कर लिया एरे में, तो एरे जो ith करेक्टर है, ठीक है, उसी को हमें चेक करना है, क्या ये एरे के jth करेक्टर के बराबर है, ठीक। और अगर मिल जाता है ये, अगर ये मिल जाता है करेक्टर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको ब्रेक कर देंगे। क्यों, क्योंकि हम अभी इस लूप में जाने की जरूरत ही क्या, जब हमें करेक्टर मिल गया तो फिर हमें इसके अंदर बार बार सर्च करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये ब्रेक होके बाहर आ जाएगा, और ये इसको भी हम बाहर कर दें, ठीक है। हालांकि इसको भी हमें कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही स्टार्ट है, तो इस तरीके से हमने अभी किया है, कोई जरूरी नहीं है सही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, इसने, मैंने क्या किया, 0 से स्टार्ट किया, और i 0 था, और j i 0 से स्टार्ट किया, 0 वाला करेक्टर ये ले लिया, इसके बाद में j को हमने एक एक करके इंक्रीमेंट करना शुरू कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मान लो j प्लस प्लस था, ठीक है, तो j 1 पे गया, 0 था, 1 था, 2 पे मिल गया इसको, और जैसे ही मिल गया तो इसने लूप को ब्रेक कर दिया, लूप को ब्रेक करने के बाद में क्या करेगा, लूप को जैसे ही इसने ब्रेक कर दिया बाहर आ जाएगा, और फिर ये i बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में ये स्टेप चेंज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में i क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो a उठा लेगा, क्या उठा लेगा, a उठा लेगा। अब a को सर्च करने जाएंगे तो a को हम क्या यहाँ से सर्च कर सकते हैं, बताओ। अगर हम यहाँ से सर्च करेंगे, मान लो a यहाँ पे मिल गया, तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, क्योंकि अब मिल जाएगा तो इसका मतलब हम तो समझेंगे ये मिल गया, बट ये गलत होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि y अगर यहाँ पे मिला है, इस इंडेक्स पे मिला है, तो a हमारा इसके बाद ही मिले तब तो सही है, पीछे अगर था भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें ये जो लूप है बार बार j को 0 से स्टार्ट नहीं करना है, j बराबर 0 से स्टार्ट नहीं करना, फिर कहाँ से करना है, जहां पे ये मिले। देखो अगर आप j बराबर i से स्टार्ट कर दोगे तो भी गलत, i तो ये इस पर डिपेंड करता है, तो i मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, 0 1 2 तक जाएगा, इसके आगे जाएगा ही नहीं, तो ये भी गलत, यहाँ पे i भी नहीं कर सकते हो। तो इसका मतलब ये जहां पे ये मिल जाए, ठीक है, जहां पे ये वाला करेक्टर मिला हो ऑलरेडी से, ठीक है, जहां जिस जगह पे ये वाला मिला हो उस जगह से +1 करके यहाँ पे आ जाओ। तो इसका मतलब अगर देखा जाए सही से, ये जो है जब i बराबर j हुआ था तो उस पर j की कोई ना कोई इंडेक्स होगी, तो उस इंडेक्स को, j की इंडेक्स को क्या करो
किसी वेरिएबल इंट कोई भी एक्स है, एक्स में मान लो एक्स स्टार्ट में क्या था, 0 था, ठीक है, तो एक्स में इसको डाल दो, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि जेथ इंडेक्स को एक्स में डाल दिया, फिर एक्स जेथ इंडेक्स को एक्स में डाल दिया, तो इसका मतलब क्या, ब्रेक हो जाएगा लूप, और ब्रेक होने के बाद में इससे तो बाहर आ जाएगा, फिर स्टार्ट यहाँ से चलेगा। तो इसका मतलब है कि हमारा j+1 करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमें यहीं से थोड़ी दोबारा आके यहीं से कंपेरिजन नहीं शुरू करना है, हमें यहाँ से शुरू करना है, एक करेक्टर आगे से शुरू करना है। तो j+1 कर दिया। एक्स में क्यों डाला? क्योंकि ये वेरिएबल जो एक्स है ये हम यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। पहले तो स्टार्ट में एक्स क्या था, 0 था, इसलिए हमने क्या किया था, यहाँ से मैच करना शुरू किया था पहला वाला, ठीक है, जब 0 से मैच करना शुरू किया था। बट जब एक बार मिल जाता है तो वही इंडेक्स हमको डालनी है एक्स में, ठीक है। ये अब एक बार जब ये मैच हो गया तो इसका मतलब दोबारा इसके आगे से ही मैच कराना है, तो एक्स में हमने j+1 डाल दिया, ठीक है, एक्स में j+1 डाली। अब एक्स अब दोबारा जो लूप है हमारा क्या कहते हैं, i=1 के लिए जे क्या होगा, जे हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 3 से मैच करना शुरू करेगा, क्या आई मतलब 1 1 बराबर आई फर्स्ट इंडेक्स पे क्या, एरे का दूसरी एरे 2 है मान लो, कोई है, ये एरे 1 है मान लो, और ये एरे 2 है, ठीक है। तो एरे 2 में क्या जेथ करैक्टर के इक्वल है? क्या ये जो है ए क्या इसके थर्ड करैक्टर के इक्वल है? नहीं है। क्या ये इसके इक्वल है? नहीं है। क्या ये इसके इक्वल है? नहीं है। क्या ये इसके इक्वल है? हाँ है। तो किस एक इंडेक्स पे आया? 6th इंडेक्स पे आया। तो जे हमारा कहाँ तक गया? 6 तक गया, तो यहाँ पे 6 डाल देगा और +1 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 हो जाएगा। ये मैच हो गया तो इसका मतलब इसको भी इंक्रीमेंट, जब ये यहाँ पे ये मैच हो गया तो इसका मतलब हम, और अगर एक चीज़ और बता रहे हैं, अगर ये वाला कहीं पे भी मैच नहीं हुआ करैक्टर, ये कहीं पे भी मैच नहीं हुआ, तो आपको इसके जस्ट नीचे ही रिटर्न फॉल्स करवा देना। कैसे? अब ये कैसे पता चलेगा क्या इसमें मैच हुआ है या नहीं हुआ है? क्यों कैसे पता चलेगा? हम एक तरीका ये कर सकते हैं कि अगर हम मान लो लास्ट वाला करैक्टर मैच हुआ है वाई से ये वाला, तो आई जे हमारा कहाँ तक चला जाएगा, ये जो लेंथ है मान लो 8 लेंथ है, तो इसका मतलब अगर ये यहाँ तक ये इस करैक्टर पे आ गया था लास्ट में, जे इस करैक्टर पे आ गया तो इसके अंदर आया, तब ये जा करके आई के साथ मैच हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसके बाद में ये फिर यहाँ पे जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 7 के बाद में 8 हो जाएगा, यहाँ से फिर लूप मैनुअल लूप ब्रेक हो जाएगा। तो इसका मतलब हम यहाँ से जेट इस इंडेक्स से यहाँ पे चेक नहीं कर सकते, क्योंकि हम ये चाह रहे थे कि अगर लास्ट तक चला जाता है तो मान के चलो कि ये हमारा इसके अंदर नहीं गया, बट ऐसा नहीं, लास्ट वाला करैक्टर भी हो सकता है मैच हो, तो वो भी एक नॉर्मल ब्रेक कंडीशन होगी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई फ्लैग डाल दो कि अगर इसके अंदर जाता है, मान लो ये फ्लैग है, ठीक, यहाँ पर ट्रू कर दो, और यहाँ पे फ्लैग क्या ले लो, बाहर फॉल्स ले लो, है ना तरीका सिंपल सा, फ्लैग क्या ले लो, फॉल्स ले लो। तो यहाँ पे जब चेक करो कि इफ अगर फ्लैग जो है हमारा ट्रू है, फ्लैग जो हमारा फॉल्स है, ये नॉट कंडीशन लगे तो ट्रू होगा, ट्रू का उल्टा फॉल्स है, ठीक है। तो अगर ये फॉल्स होगा तो यहाँ पर ट्रू हो जाएगा, तो फिर ट्रू हो जाएगा तो रिटर्न कर दो इसको फॉल्स, क्या कर दो, फॉल्स। इस तरीके से इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हो। इसके बाहर आ जाएगा तो बाहर में भी आप चेक कर सकते हो। मान लो एक तरीके से इसका लास्ट करैक्टर था, सी था करैक्टर, ठीक है, सी करैक्टर इसका था, ये सी यहाँ पे मैच करने आया, और यहाँ पे मैच करते करते यहाँ पे ये लास्ट वाले करैक्टर से मैच हुआ, जैसे कि यहाँ पे है भी सी इसका लास्ट, यानी कि सी यहाँ पे आएगा, ये इसका भी लास्ट है, यहाँ पे आया तो यहाँ से ये, यानी कि इंडेक्स कौन सी थी इसकी, लास्ट वाली थी, और यहाँ पे आकर के ये मैच हो गया, और मैच होने के बाद में यहाँ पे जाएगा, यहाँ से मैच हो गया, नीचे आएगा, ये फ्लैग नॉट फॉल्स, यानी कि फॉल्स में नहीं जाएगा क्योंकि ये मैच हो चुका होगा सी, यहाँ पे मैच होगा तो ये फ्लैग ट्रू कर देगा, ट्रू यानी कि फॉल्स, इस पे नहीं रिटर्न होगा, फिर ये ऊपर जाएगा और ये बाहर आ जाएगा। इसका मतलब ये जो है आई, ये लेंथ के बराबर चला जाएगा। क्यों? यहाँ पे हम कंडीशन फिर बाहर लगा सकते हैं, इफ आई जो है बराबर एरे
1 डॉट लेंथ। इसका मतलब क्या हुआ कि सारे करैक्टर हम मैच करवा चुके हैं प्रॉपरली, ठीक है। अगर यहाँ पे ये रिटर्न हो गया होता डायरेक्ट, मान लो ये क्या कहते हैं, अगर यहाँ पे ये मैच नहीं हुआ होता, ठीक है, पहली बात तो यहाँ पे अगर बाय डिफॉल्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप ट्रू रिटर्न करवा सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर ये सी मैच नहीं हुआ होता तो श्योर है कि ये यहाँ पे चला गया होता, ठीक है। जब भी कभी सी मैच, मतलब जब भी कोई करैक्टर मैच नहीं होगा वो यहीं से ब्रेक हो जाएगा, यहीं से रिटर्न फॉल्स हो जाएगा, और रिटर्न फॉल्स हो जाएगा मतलब वो नीचे जाएगा ही नहीं, कभी भी नहीं जाएगा। जब भी कोई भी करैक्टर मैच नहीं होगा तो ये नीचे जाएगा ही नहीं। तो कंडीशन चेक करने की भी जरूरत नहीं, चाहो तो डायरेक्टली ट्रू लगा सकते हो, रिटर्न क्या करवा सकते हो, ट्रू। यहाँ पे बाहर अगर आ जाता है तो रिटर्न ट्रू कर दो इसको। तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अभी देखो ये एक तरीका था सिंपल सा, ये क्या था, एक नेटिव सोल्यूशन था, नैव सोल्यूशन था, ब्रूट फोर्स जिसको बोलते हैं। इस तरीके बेसिस में कि हम सारे केस चेक कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से है। अब इसको और सिंप्लीफाई अगर करना चाहो कि इसको, इसमें 2 लूप लगा रहे हैं, ठीक है। अगर एक तरीका और देखो, कभी कभार ऐसा होता है कि हम एक स्टोरेज बढ़ा, मतलब एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा करके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि हम इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा दें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मिनिमाइज हो जाती है। और कभी कभार ऐसा केस होता है कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों को हम कम कर सकते हैं। तो ये भी तरीके बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्पेस में अगर देखा जाए तुमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया, ठीक है, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ गई इसमें, ठीक है, m इंटू एन हो गई। m अगर उसकी लेंथ है तो इसकी n है, तो m इंटू एन हो गया ये, ठीक है। तो ये है। अगर आप दूसरा सोचो कुछ और एक सेकंड के लिए कि हमें करना क्या है, हमें तो क्या करना है, इसके करैक्टर को इससे मैच करवाना है ना। तो हम यहाँ पे लूप बार बार लगा रहे हैं, इसका लूप अलग से लगा, इसका लूप अलग से लगा, उसके अंदर लगाया मैंने। अगर हम कुछ ऐसा करें, इसको मान लो, इसको हम ऐसे स्टोर कर लेते हैं कहीं पे, मान लो कोई एक स्टैक मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, स्टैक टाइप का y हमने अगर मान लो डाल दिया, a डाल दिया और c डाल दिया, ठीक। इसको भी हम हटा दे रहे हैं, ठीक, इसको भी हम हटा दे रहे हैं क्योंकि सॉल्व तो करेंगे ही सिस्टम पे, बस समझाने के लिए मैंने ये किया था। 2 बार हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोड भी कर लोगे। हाँ, तो यहाँ पे आते हैं, ये वाई ए सी हमने एक स्टैक में डाल दिया, ये st1 कर लो मान लो, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या, एरे 1 बचा, एरे 2 बचा है, ठीक, एरे 2 बचा है, जिसकी वैल्यू है हमारे पास में a x y b c d a c, ठीक है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू है। तो एक चीज बताना, अगर हम इसको यहाँ से कंपेयर शुरू कर देंगे, मान लो हमने ए उठाया, चेक किया ए अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है, तो ए अगर इसमें अवेलेबल हो जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ से हम चल करना शुरू कंपेयर, क्योंकि ये टॉप, ये क्या कर गया, रिवर्स ऑर्डर में हो गया एक तरीके से, क्योंकि जो इसका स्टार्ट था वो वाई था, तो इसका मतलब ए और वाई से हमने कंपेयर शुरू करना था। बट यहाँ तो क्या हो गया कि ये तो स्टैक में अगर हमने कुछ डाला है तो वो टॉप से उठ के आएगा, तो यानी कि रिवर्स ऑर्डर में आ गया, सी से आएगा। तो भाई अगर सी से आएगा तो हम भी उल्टा आए तो उल्टा ही चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंपेरिजन कहाँ से, यहाँ से शुरू करेंगे। हम चेक करेंगे कि ये वाला करेक्टर है, अगर यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, क्या मिल जाता है, ये वाला करेक्टर, इसको अब इसको नहीं चलाना, हमें इसको नहीं चलाना, इसको छोड़ दो। अब हमें केवल एक लूप लगाना, क्या लगाना है यहाँ पे, फॉर लूप लगाना, कहाँ से, i बराबर 0 से i लेस देन एरे 2 अब आ जाएगा, ठीक, जो भी लेंथ मेथड हो गया, ठीक है। चलो लिख देते हैं, थोड़ा जगह नहीं है वैसे तो, i प्लस प्लस सिंपली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, चेक करना है कि अगर ये करेक्टर जो सी है, ठीक है, पहले तो ये चेक कर लो कि अगर ये स्टैक ही आपका एम्प्टी है, तो ये तो सबसे अच्छी बात है कि पहले अगर इसको चेक कर लो, इफ जो भी स्टैक में आपने डालना है st1 डॉट इज एम्प्टी, तब तो फिर डायरेक्टली रिटर्न ट्रू कर दो। बाई चांस एम्प्टी स्ट्रिंग किसी ने भेज दी हो, रिटर्न ट्रू, क्यों, क्योंकि इसमें कोई करेक्टर ही नहीं है
और हम या फिर करैक्टर नहीं है या फिर इस लूप के थ्रू सारे करैक्टर रिमूव हो चुके हैं, ये भी तो हो सकता है ना। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखो i बराबर 0 मैंने कर दिया, ये गलत कर दिया था, ठीक है, कभी कभार ऐसा हो जाता है। यहाँ पे 0 से हमें चलना ही नहीं है ना, हमने कहा लास्ट से चलना है, तो i बराबर ये len लेन माइनस 1 से शुरू करेंगे, ठीक है, i ग्रेटर इक्वल टू 0, i माइनस माइनस करेंगे, ठीक है, इस तरीके से चल रहे हैं। हाँ, तो सबसे लेन माइनस 1 मतलब ये लेंथ है, आप निकाल लेना, जो भी है स्ट्रिंग का मेथड होता है। एरे, अब हम देखो यहाँ पे स्ट्रिंग है, ऐसा नहीं है कि स्ट्रिंग से हम यहाँ पे बार बार कभी कभार एरे डॉट एरे और इंडेक्स बेसिस पे कर लेते, तो उसमें कोई बाद में आपको अगर स्ट्रिंग बेसिस पे क्वेश्चन आता है तो स्ट्रिंग को टू कैर एरे में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं भी करना है तो भी कैरेट उसके जो मेथड होता है उसके थ्रू इंडेक्स फेच करो, बट यहाँ लिखना ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है, इसलिए हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एरे में ही जूम कर लेते हैं स्ट्रिंग को, ठीक है। तो अब हम चीज काम करते हैं, हाँ, तो पहला काम तो ये कर दिया, अगर एम्प्टी नहीं है मान लो, तब नीचे जाएगा, फिर हम चेक करेंगे अगर कोई ये करैक्टर जो है इसके करैक्टर से लास्ट वाला जो करैक्टर है उसके मैच कर जाता है, मान लो हम ऐसा कंडीशन लिखते हैं, इफ एरे आई जो है हमारा आई करैक्टर जो है, अगर st, देखो इसमें st1 जो है, st1 स्टैक में मेथड्स होता है, पॉप करो या पीक करो। पॉप में क्या होगा, ये यहाँ से वैल्यू भी उठेगी और यहाँ से रिमूव भी हो जाएगी, ठीक है, और पीक में क्या होगा, ये वैल्यू यहाँ से सी आपको मिल जाएगी बट वो रिमूव नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे भी क्या करना है, पहली बार में रिमूव नहीं करना है, क्यों, क्योंकि अभी कोई जरूरी नहीं कि ये इक्वल हो, अगर यहीं पे आपने पॉप कर दिया तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। अभी हम एक बार इसको पीक करके क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, पीक करके हम क्या करें, चेक करें क्या एक्चुअली ये इसका लास्ट वाला जो करैक्टर है क्या इसके इंडेक्स से इक्वल है, ठीक है, और अगर ऐसा है कि हाँ ये इक्वल है, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, तब हम इसको पॉप कर देंगे, क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे, है ना। तो अब इसको हमने अगर पॉप कर दिया, अगर चाहें, क्योंकि ये पॉप हो गया है तो हम इसको यहाँ पे i प्लस माइनस में यानी कि और इसके पीछे जा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अभी मैं अगर क्लोज करूं इसको, ठीक, इसको भी हम क्लोज कर देंगे सिंपली, हम ड्राई एंड रन करते हैं। मान लो यहाँ पे आए, सी पे आए, सी यहाँ पे मैच यहाँ पे लास्ट वाला था, आई हमारा क्या था, आई हमारा मान लो 7 था, 0 1 2 3 4 5 6 7 था, तो मान लो आई हमारा 7 था, ठीक है। यहाँ पे आई 7 पे आए, st1 नॉट एम्प्टी, बिल्कुल नॉट एम्प्टी है, नीचे आए 7th इंडेक्स का करैक्टर बराबर क्या इसके लास्ट वाले के करैक्टर के इक्वल है, हाँ है, तो हमने क्या किया, सी को रिमूव कर दिया, यहाँ पे रिमूव करके आगे बढ़ गए, ठीक है। यहाँ पे आई हमारा क्या हो गया, अब 6 हो गया, 6 वाला ए था, यहाँ पे गए नहीं, यहाँ पे क्या इक्वल है, नहीं इक्वल है, अगर इक्वल नहीं है, ठीक है, अगर ये इक्वल नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ गए, ठीक है, फिर हम आ गए 5 पे, डी, क्या डी इक्वल है इसके लास्ट वाले के, नहीं है, तो 5 के बाद 4 पे आ गए, 5 के बाद 4 पे आ गए, सी, क्या सी, अच्छा ए हालांकि था ऑलरेडी, मैंने गलती कर दिया, ए 6 पे अगर देखा जाए, 6 पे ए मैच कर रहा था तो इसको हटा देते, ठीक है, इसको हटा देते, तब नीचे जा रहे हैं किस पे, अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये बचा वाई, क्या बचा, वाई बचा, तो यहाँ पे आए, ये पॉप होने के बाद में इधर जाना ही है उसको, तो श्योर है 5 पे गए, 4 पे गए, 4 पे गए, फिर 3 पे गए, फिर 2 पे आए, यहाँ पे आ गए 2 पे, अब 2 पे आ गए, यहाँ पे चेक किया, अच्छा ठीक है, नॉट एम्प्टी, अभी भी एम्प्टी नहीं है क्योंकि इसमें एक कैरेक्टर है, मैच कराया, क्या मैच हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि इस पे भी वाई है और इसके ith इंडेक्स जो है आई क्या है, 2 है, सेकंड इंडेक्स का वाई है, यानी कि मैच कर रहा है, ठीक है। तुरंत हमने क्या किया, इसको यहाँ से मैच किया और मैच हो रहा है, इसका मतलब यहाँ से हमने पॉप कर दिया, इसको पॉप कर दिया, फिर ऊपर गए, हाँ उस पर गए, आई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 की जगह 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 का मतलब x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाए, चेक किया st डॉट एम्प्टी, क्या st एम्प्टी है, स्टैक एम्प्टी है, स्टैक हमारा एम्प्टी है या नहीं है, स्टैक हमारा एम्प्टी है,
तो हमारा रिटर्न तो ट्रू हो जाएगा ऑलरेडी, यहीं से नीचे जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, सिर्फ एक ही लूप लगा, ये वाला है ना, एक लूप लगा और ये पूरा चल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अगर देखो दूसरे वाले में भी देखें तो उसमें भी लूप जो जरूर लगे थे, बट उसमें भी एक फायदा था, मालूम क्या था कि जो हमारा जो लूप चल रहा था वो बहुत फास्ट तरीके से चल रहा था, क्योंकि हमने वो क्या कहते हैं जे को जो चला रहे थे वो बेस डिपेंड करता था उसकी वो करेक्टर मिल कहाँ रहा, इंडेक्स पे कहाँ पे। अगर वो इस इंडेक्स पे मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको फिर दोबारा लूप चला रहे तो वो उसी इंडेक्स से हम चला रहे थे। ठीक है, तो उसमें भी अगर देखा जाए प्रॉपरली, बेस्ट केस में तो बहुत कम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, वर्स्ट केस में तो मोस्टली ज़्यादा ही चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हर केस में क्या रहेगा, ऑर्डर ऑफ एन ही रहेगा, ये है। और एक चीज और हो सकती है इसमें केस, कि मान लो ये लास्ट वाला करेक्टर था, ये वाला, ठीक है, ए वाला, यहाँ पे ए वाले को भी हमें मैच कराना था मान बाई चांस। ठीक है, यहाँ पे ये एम्प्टी नहीं हुआ था, मान लो ए एक और था यहाँ पे। ठीक है, तो इसका भी लास्ट है, ये लास्ट वाला आएगा यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे क्या होगा, लास्ट इंडेक्स जीरो, यहाँ पे जीरो इंडेक्स आ जाएगी। जीरो इंडेक्स पे यहाँ चेक करेंगे, नॉट एम्प्टी, बिल्कुल नॉट एम्प्टी, यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे आने के बाद में ये मैच करवा देंगे तो मैच हो जाएगा ए और ए, और मैच हो जाएगा तो पॉप हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, एज एम्प्टी हो जाएगा। फिर ये यहाँ पे जाएगा आई माइनस नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे कंडीशन लगी ग्रेटर इक्वल टू जीरो। अब ये रिटर्न ट्रू नहीं हो पाया, नहीं हो पाया ना। तो लास्ट में अगर ऐसा कुछ होता है, और अगर फिर नीचे आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार और चेक करना पड़ेगा, इफ st1 डॉट इज एम्प्टी, ये दोबारा फिर से नीचे करना पड़ेगा, तब यहाँ पे रिटर्न करवा दो। अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करवा दो। ठीक है, तो इस तरीके से सारी कंडीशंस को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कर लिया, देखो लास्ट वाला मैंने नहीं ध्यान दिया तो गलत हो जाता है ये। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। और सोचो भी, अभी हमने सिर्फ इटरेटिव प्रॉब्लम्स को यहाँ पे देखा हुआ है। ठीक, हो सकता है आज हम कोडिंग ना कर पाए, बट मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरी भी होगा, इतना जब हमने अच्छे से बता दिया है तो सिस्टम में टेस्ट करने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और आप लोग कर भी सकेंगे। अब एक और तरीका हम आपको बताते हैं। अभी हमने क्या किया, इटरेटिव तरीका हमने सोचा था। ठीक है, अगर हम इसको और थोड़ा दिमाग लगाएं कि और तरीका कैसे कैसे हो सकता है, एक और कॉन्सेप्ट होता है कि देखो पिक और ड्रॉप वाला। अगर आप एक बार पिक कर रहे हो इसको, किसी को करेक्टर को, और एक बार फिर हम उसको ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, आइदर पिक और नॉट पिक। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते हैं। एक 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम होती है, हम आगे करके बताएंगे। ठीक है, इस तरीके उसी तरीके से यहाँ पे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे हम क्या करेंगे, इसके लास्ट वाले को इसके लास्ट वाले को मैच कराएंगे। अगर ये मैच कर जाता है तो इसका मतलब मान लो एरे 1 जो है, एरे 1 बराबर m है और एरे 2 बराबर n है। ठीक है, एरे 1 m है और एरे 2 n है। तो अब हमने क्या किया, हम ऐसे मैच कराना शुरू करते हैं। एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक, फंक्शन बनाते हैं, और यहाँ पे एक एरे 1 आता है और एक एरे 2 आता है, एक m आता है और एक n आता है। ठीक, m में जो करेक्ट आएगा वो लेन माइनस 1, ये दोनों जो हैं ये कैसे होंगे, लेन माइनस 1, इस तरीके से कैलकुलेट किया गया होगा। तो ये हमारा एक फंक्शन बन गया है ना। अब एक चीज चेक करो यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, ये मैच कराएंगे। अगर ये मैच कर जाते हैं तो यानी कि एक इसकी भी लेंथ -1 यानी कि 6 पे जाएगा, ये भी -1 करेंगे तो 1 पे चला जाएगा, यानी कि 1 और ये 6 पे अब हम आ गए। ठीक, ये भी मैच कर गया तो यानी कि हम 0 और 5 पे आ गए। ठीक है, 0 और 5 पे आ गए। फिर लास्ट से दोनों लास्ट से ही मैच करवा रहे हैं। फिर हम अगर ये 5 पे आ गए, अब ये y मैच नहीं करा तो अब ये तो वहीं पे रहेगा, ये वहीं पे रहेगा, बट इसको हम यहाँ नीचे लाए, पीछे लाएंगे, ये 4 पे आएगा। अभी भी नहीं मैच किया, ये 3 पे आएगा,
ये अभी नहीं मैच किया, ये 2 पे आएगा। जब ये 2 पे आएगा, ये वहीं ये वाला इंडेक्स वहीं पर आएगा। 2 और 0 मैच कराएंगे, मैच हो जाएगा, तो ये -1 पे चला जाएगा और ये हमारा 1 पे चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है जब मैच कर रहे हैं तब हम दोनों को -1 कर रहे हैं, और जब मैच नहीं हो रहा है तो हम सिर्फ एक बड़े वाले एरिया को जिसके अंदर पैटर्न सीक्वेंस हमें चेक करना है उसमें से एक इंडेक्स कम कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये वाली इंडेक्स हमारी लेस देन 0 हो जाती है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसके सारे करैक्टर मैच हो गए। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इफ ये दूसरी वाली मान लो n है, ये m है। ठीक है, इफ n लेस इक्वल टू 0 हो जाता है तब हम इसको क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू कर देंगे। ठीक है, सिंपल सा बेस केस था इसका। अब दूसरा ये है कि दूसरा केस क्या है कि अगर इफ बाई चांस हो सकता है कि ये वाला जो है ये इससे कम हो जाए, ये हो सकता है वहीं पर है, बट इसकी मैच करते करते ये खत्म हो जाए, एरे ही खत्म हो जाए। ठीक है, तो वो केस कौन सा होगा कि मान लो ये वाला था, यहाँ पे कोई करैक्टर यहाँ मैच ही नहीं हुआ, तो ये यहाँ पे चलते 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 ये तो माइनस में चला जाएगा, बट ये पॉजिटिव में बना रहेगा, है ना। इसका मतलब है कि अगर इस इंडेक्स से ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे कम तो ये हो सकता है, बट हाँ ये जो है m जो है हमारा अगर लेस देन 0 हो जाता है, m लेस देन 0, तो हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ठीक, क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। ये हो गया। दूसरा ये कि अगर ये मैच कर जाता है, ठीक, अगर ये दोनों करैक्टर मैच कर जाते हैं, कैसे मैच करवाएंगे, इफ एरे 1 m एरे 1 m अगर बराबर है एरे 2 n के, ठीक, तो हम ये रिकर्सिव कॉल यहाँ क्या करेंगे, फंक्शन जो है एरे 1 कॉमा एरे 2 कॉमा m -1 कॉमा n -1 करेंगे, और ये हम रिटर्न भी यहाँ पे करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कॉल करेंगे, क्योंकि ये अगर कोई फंक्शन कॉल हो रहा है, इनमें से कोई वैल्यू पे अगर पहुंच जाता है, या ट्रू करेगा या रिटर्न फॉल्स करेगा, तो यहाँ पे हमें इसको भी वैसे ही रिटर्न करवाना है, क्योंकि रिकर्सिव कॉल है ना ये इस तरीके से। तो अगर रिटर्न नहीं करवाएंगे तो यहाँ से फिर ये वैल्यू रिटर्न नहीं, इसके लास्ट में फिर करवाना ही पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं से ये फंक्शन पूरा तो कहीं ना कहीं से रिटर्न करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा टाइप क्या है, इसका बूलियन है कि आइदर ये सब सीक्वेंस है या नहीं है। ठीक है, ट्रू करेंगे, फॉल्स करेंगे, इफ ये हो गया। अदरवाइज दूसरे केस में क्या करेंगे, दूसरा केस एक और है, रिटर्न फंक्शन जिसमें कि मैच नहीं कर रहा होगा। ठीक है, श्योर है कि अगर ये वाला कंडीशन नहीं अंदर जाता है, ट्रू में नहीं जाता है, तो फिर ये रिटर्न नहीं कर, मतलब ये मैच नहीं कर रहा होगा, वही वाला केस है ये, एरे 1 कॉमा एरे 2 कॉमा। अब यहाँ पे m जो है m को -1 करना है, क्यों, क्योंकि करैक्टर नहीं वो मैच हुआ था, तो हम पीछे वाला करैक्टर मैच करवाएंगे, बट n को मैच नहीं, n को -1 नहीं करना है, क्यों, क्योंकि हमारा वो करैक्टर मैच ही नहीं हुआ था, तो अभी उसको हम वहीं पर रहेंगे, जिससे कि उसी करैक्टर को किसी और करैक्टर से मैच करवाना चाहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे रिकर्सिव प्रॉब्लम के रिकर्सिव के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि टाइम ज़्यादा हो गया है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पता नहीं क्यों गले में खराश हो रही है एकदम से।
ठीक है गाइस, मिलते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाएगा वीडियो 3 प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। बट एक प्रॉब्लम तो कर ही देते हैं सॉल्व, सारी तरीके से अगर नहीं करते हैं तो रिकर्सन वाला भी हम कर देते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगेंगे सॉल्व करने में। ठीक है, तो हम चलो जय बाबा की शुरू करते हैं। सब सीक्वेंस हम ऑन कर लेते हैं। ठीक, तेजी से करेंगे। स्ट्रिंग st1 इज इक्वल टू, अच्छा यही वाला स्ट्रिंग उठा लें, फिर दोबारा से बनाना पड़ेगा। कुछ भी लिखो, a x b y d b a e f, इस तरीके से कुछ भी स्ट्रिंग है। ठीक है, अब स्ट्रिंग st2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें क्या करना है, कुछ ऐसे ही करेक्टर उठा लो, इधर उधर हो जो। एक हम x उठा लेते हैं यहाँ पे, तो x हो गया, और d हम ले लेते हैं, और हम e ले लेते हैं। ठीक है, इसको 3 को मानते हैं। इसके बाद में हम ये बूलियन कर लेते हैं, बूलियन फ्लैग st1 डॉट टू कैरेरे। ठीक है, इसी तरीके से मैं बोला कि कैरेरे में कन्वर्ट कर लो, डॉट टू कैरेरे कॉमा st1 डॉट लेंथ -1 कर लो, st2 डॉट लेंथ -1 कर लो। ठीक, तो ये हमारा मेथड बन गया। बस इसको हमें क्रिएट करना है एक बार है, ये तो वहीं क्रिएट हो गया। अच्छा, वहीं क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि हमने मेन मेथड नहीं बनाया ना। बस यहाँ पे एरे 1 कर लो, 2 कर लो। ठीक, यहाँ पे m कर लो, थोड़ा वैसा ही लगे जैसा हमने बताया था। यहाँ पे n कर लो। बेस कंडीशन मैंने क्या बताया था, इफ m n हमारा क्या है, छोटी वाली स्ट्रिंग है। ठीक है, तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे वेरिएबल भी दिया है। तो इफ n बराबर 0 हो जाता है, ठीक, n बराबर 0 या n लेस इक्वल टू 0 कर लो। ठीक है, तो हमारा रिटर्न क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक, और इफ m लेस देन इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक, तो हमारा रिटर्न फॉल्स हो जाएगा, ये वाला। ठीक, और अगर ये मैच कर जाता है, इफ एरे 1 का m बराबर एरे 2 का n मैच कर जाता है, तो हम रिकर्सिव कॉल करेंगे, और यहाँ पे क्या डालेंगे, एरे 1 एरे 2 m -1 n -1। यहाँ पे देखो हमने डायरेक्ट इंडेक्स यूज कर लिया, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ ऊपर मेथड कॉल से ही माइनस कर दिया था। ठीक है, तो इंडेक्स में इशू नहीं आएगा पहले से ही। और अगर वहाँ से माइनस करके ना भेजा वो होता, तो यहाँ पे माइनस करना पड़ता। ये है। और दूसरा केस में ये इसको रिटर्न जरूर कराना पड़ेगा, देखो। और इल्स नहीं भी लगाना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली रिटर्न कर दो, क्योंकि और कोई दूसरा केस बचता ही नहीं है ना। एरे 1 जाएगी, एरे 2 जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे m -1 होगा, बट n वहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि हमारा वो केस, वो करेक्टर जो है था सब सीक्वेंस
छोटी जो स्ट्रिंग थी उसका जो करेक्टर था वो वाला मैच ही नहीं हुआ था, ठीक है। तो इसका मतलब एक बार नहीं मैच हुआ तो दोबारा ट्राई करो, उसी को दूसरे करेक्टर से मैच करो। ऐसा तो है नहीं कि अब वो मैच नहीं हुआ तो उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। देखो है ना, ट्रू आ गया कि नहीं। अगर हम इसको थोड़ा गलत करते हैं, क्या क्या गलत कर सकते हैं, इसको हम बी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और बी से स्टार्ट करने के बाद में हम यहाँ पे एक्स डाल देते हैं, जबकि एक्स बाद में है ही नहीं, बी के पहले है बाद में नहीं है, ठीक है। देखो फॉल्स आ गया, है ना। ये है, सिंपल सा है। दूसरा भी सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हो, तरीका जो था स्टैक वाला, पब्लिक बूलियन टू, हालांकि इसमें इतने पैरामीटर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अब जब अवेलेबल हैं तो कर देते हैं, क्या जाता है, टाइम ज़्यादा लगना नहीं है इसमें, ठीक है। इसको नाम fun2 कर दो, fun2 ठीक, और रिटर्न कर दो क्या, चलो बाद ही में रिटर्न करेंगे कंडीशन। यहाँ पे एक स्टैक ले लेते हैं, ठीक, क्या लेंगे, स्टैक लेंगे। स्टैक हम पढ़ा भी चुके हैं कोर जावा में, तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। किस टाइप का लेंगे, ये इसमें हम क्या स्टोर करें, करेक्टर, ठीक, एस टी इज इक्वल टू न्यू स्टैक, ठीक। अभी हमने यहाँ पे ये जगह जेनिक है, हमने ये चीज़ नहीं पढ़ाई है, बट हम इसमें बताएंगे जेनिक क्लास कैसे बनाते हैं कोर जावा में। अब की बार संडे सैटरडे को हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या बचा हुआ है, हाँ स्टैक हमारा हो गया, लेकिन इसमें हमें फिल करना पड़ेगा स्टैक में एक्चुअली। एक लूप लगा लो, क्या जाता है, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एरे, एरे 2 वाला मतलब एन है। देखो माइनस करके अपने पहले ही भेजा हुआ है, ठीक है, तो ये लेस देन नहीं है, यहाँ पे लेस इक्वल टू चलेगा, और आई प्लस प्लस, और एस टी डॉट पुश कर दो, पुश एरे 2 का ith इंडेक्स का करेक्टर, ठीक, हो गया। अब हमें क्या करना है, दूसरा एक और लूप लगाना है। वैसे तो टॉप वाला लोकल वेरिएबल था, हम दोबारा भी आई स्टार्ट यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे n नहीं रहेगा, यहाँ पे m रहेगा, क्यों, क्योंकि m एरे 1 की लेंथ है, ये n एरे 2 की लेंथ थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इफ एस टी डॉट इज एम्प्टी है तो पहले से ही रिटर्न ट्रू करा दो, और इफ एरे 1 का आई जो है बराबर है एस टी डॉट पीक के, ठीक, तो एस टी डॉट पॉप कर दो, और ये जब करेक्टर पॉप हो जाता है जहाँ पे भी, मेरा मानना ये है कि इसको हम नहीं, इसको हम ब्रेक तो नहीं कर सकते हैं। अगर ये पॉप हो जाता है तो वैसे भी ये आगे बढ़ ही जाएगा, ठीक है, से अदर करेक्टर के लिए। यहाँ पे हमें जो करना था लास्ट वाला, कि लास्ट करेक्टर अगर हो रह जाता है, क्योंकि लास्ट वाला करेक्टर जो है यहाँ से रिटर्न नहीं हो पाएगा, यहाँ से रिटर्न नहीं हो पाएगा, वो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा पूरा पूरा चल के, फिर यहाँ पे दोबारा से हमें चेक करना पड़ेगा ये। अगर एक बार में चल जाता तो सही, नहीं तो फिर हम इसको छोड़ देंगे। ज़्यादा दिमाग नहीं, टाइम ज़्यादा हो जाएगा अगर दिमाग ज़्यादा लगाएंगे, ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं फेल हो रहा है। फेल क्यों हो रहा है, फंडू तो कॉल ही नहीं किया अभी हमने, तो फेल की बात ही नहीं कर सकते हो। शिफ्ट इंड करते हैं,
यार शिफ्ट इंड नहीं चल रहा है, ऐसा क्यों? ठीक है, इसको ही कॉपी पेस्ट मार देते हैं और हम फन टू कर देते हैं यहाँ पे, और इसको दोबारा से प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है, पहली बार प्रिंट करेगा, दूसरी बार वाला जो है हमारा दूसरा मेथड है। ठीक है, फन टू ये बग क्यों दे रहा है? क्योंकि मेथड स्टैटिक स्टैटिक नहीं होगा। देखा, पब्लिक स्टैटिक नहीं है ना? अब हो गया। पहले हम उस अपना टेस्ट ही नहीं कर रहे थे। देखा, ये वाला फॉल्स दे रहा है और ये वाला ट्रू दे रहा है, इसका मतलब फॉल्स होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे हमारा ट्रू दे रहा है। तो कहीं ना कहीं से तो गड़बड़ है अभी भी। एक बार फ्रेश माइंड से फिर से सोच लेते हैं। ठीक है, स्टैक में मैंने इसको डाल रखा है, बट यहाँ पे i बराबर 0 से मैच करा है, शुरू कर दिया हमने ना, m से लास्ट वाले से करना था और ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक, और i माइनस माइनस। अब एक बार और चलते हैं। बग कुछ भी है, बट उसको क्या है, सॉल्व करना भी आना चाहिए। ये फाल्स आ गया कि नहीं? अब इसको हम सही वाली कंडीशन एक करते हैं, x को इस जगह पे हम e कर देते हैं और बी डी सही है। चलो ठीक है, देखा दोनों ट्रू आ रहा है कि नहीं? तो इस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। कितना सिंपल था। कोई स्टैक में क्या हुआ, एक लूप लगा केवल, बट इसमें क्या हुआ दो बार, एक यहाँ लगा यहाँ लगा। तो m प्लस एन करोगे तो क्या होगा, m प्लस एन की वैल्यू मान लो 4 प्लस 6 है मान लो। ठीक है, 6 प्लस 4 10 हो जाएगा। बट अगर मल्टीप्लाई कर दोगे, उसके अंदर के लूप चला दोगे, तो एक के लिए वो 4 टाइम चलेगा, फिर 6 के लिए, दूसरे के लिए भी 4 टाइम, तीसरे के लिए 4 टाइम, फोर्थ के लिए भी 4 टाइम, सिक्स के लिए भी 4 टाइम। तो मतलब 6 इंटू 4 24 हो जाएगा। तो वो मल्टीप्लाई बढ़ जाता है। ठीक, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है। तो इसको हम इस तरीके से, ये बेस्ट मतलब सही को, लेकिन इसमें क्या हुआ, एक्स्ट्रा स्पेस एक देना पड़ा मुझे। तो कहीं पे कुछ पाओगे तो कुछ खोना पड़ता है। ठीक है, ये नियम है, उस नियम के अनुसार चलो। ठीक है, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में। और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करते रहें जरूर। जितना लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही अच्छा मोटिवेशन के साथ हम पढ़ाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हर एक टॉपिक में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, मिलते हैं, बाय।